जापान के एक सुदूर कोने में हरे भरे जंगलों और शांत जलधाराओं के बीच ईजी नाम का एक बुद्धिमान और संतुष्ट भिक्षु रहता था। ईजी न केवल जैन शिक्षाओं की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि एकांत में खुशी और संतुष्टि खोजने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी कहानी अकेले खुश रहने के बारे में एक शाश्वत सीख देती है। ईजी का एक साधारण निवास एक प्राचीन झील के किनारे स्थित एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी थी। प्रकृति की शांति से घिरे हुए उन्होंने अपने दिन शांत चिंतन, अपने बगीचे की देखभाल और पानी के किनारे ध्यान करने में बिताए। आसपास की बस्तियों से ग्रामीण अक्सर उनका मार्गदर्शन चाहते थे, उनकी अटूट खुशी का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। एक धूप वाली सुबह अया नाम की एक परेशान युवती अकेलेपन की गहरी भावना से जूझ रही थी और उसने साधु की बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत सुनी थी। उसे उम्मीद थी कि ईजी इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि अकेले होने पर खुशी कैसे पाई जाए। एक घने जंगल के माध्यम से एक लंबी और चुनौतीपूर्ण पदयात्रा के बाद अया ईजी की झोपड़ी पर पहुंची। ईजी भिक्षुओं को शांतिपूर्वक अपने बगीचे की देखभाल करते हुए देखकर उसका स्वागत किया। उसके अनुभवी चेहरे पर शांति की भावना झलक रही थी, जिसे वह प्राप्त करना चाहती थी। अया ने अपना परिचय दिया, मैं अया हूँ और मैंने मार्गदर्शन की तलाश में बहुत दूर तक यात्रा की है, क्योंकि मैं अकेलेपन के बोझ से दबी हुई हूँ। कृपया बुद्धिमान ईजी मुझे सिखाएं कि जब मैं अकेले होती हूँ तो खुशी कैसे पाऊँ। ईजी ने शुरू किया, मैं हमेशा इतना संतुष्ट नहीं था जितना अब हूँ। बहुत समय पहले मैं भी अकेलेपन और खुशी की तलाश से जूझ रहा था। अकेले खुश रहने की कला को समझने की दिशा में मेरी यात्रा एक साधारण एहसास के साथ शुरू हुआ था। ईजी ने आगे कहा, मैं मानता था कि खुशी केवल दूसरों की संगति में, दोस्तों की हंसी में या साथी के प्यार में पाया जा सकता है। मैंने इन बाहरी स्रोतों में सांत्वना मांगा। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पास यही चाबी है, आनंद। अपने अतीत को याद करते हुए ईजी की आंखें शांत झील पर टिकी थी। एक दिन जब मैं यहाँ पानी के पास बैठा था, मैंने सतह पर हल्की हल्की लहरें देखी। इससे मुझे लगा कि खुशी उन लहरों की तरह भीतर से शुरू हो सकती है। इसे बाहरी दुनिया पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। अया की जिज्ञासा गहरी हो गई, लेकिन तुमने यह आंतरिक खुशी कैसे विकसित की ईजी? तुमने अकेले खुश रहना कैसे सीखा? ईजी ने जवाब दिया, एकांत में खुशी का मार्ग आत्म खोज और आत्म स्वीकृति की यात्रा है। यह इस विचार को त्यागने की एक प्रक्रिया है कि हमें संतुष्ट रहने के लिए बाहरी मान्यता या भाईचारे की आवश्यकता नहीं है। मैंने वर्तमान क्षण को अपनाने से शुरुआत किया और जीवन के साधारण सुखों में आनंद ढूंढना। उन्होंने आगे कहा, हर दिन मुझे पक्षियों के गाने, हवा में पत्तियों की सरसराहट और सूर्योदय के दौरान आकाश के लगातार बदलते रंग में खुशी मिलता है। मैंने अपने चारों ओर मौजूद सुंदरता के लिए आभार व्यक्त किया। अया ने ईजी के शब्दों पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह साथी की तलाश में अक्सर जीवन की सरल खुशियों को नज़रअंदाज कर देती है। ईजी ने आगे कहा, इसके अलावा मैंने अकेलेपन को आत्मचिंतन और विकास के अवसर के रूप में अपनाना सीखा। एकांत की शक्ति में हम बाहरी दुनिया की विकर्णों से मुक्त होकर अपने विचारों और भावनाओं की गहराई का पता लगा सकते हैं। ईजी की आवाज़ और भी नरम हो गई जब उसने कहा, हम अक्सर इच्छाओं और अपेक्षाओं से चिपके रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे दूसरों द्वारा पूरी की जाएगी। लेकिन सच्ची खुशी तब पैदा होती है जब हम इन आसक्तियों को छोड़ देते हैं और अपने भीतर संतुष्टि पाते हैं, हम स्वयं। अया ने प्रश्न किया, लेकिन मैं आसक्ति कैसे छोड़ सकती हूँ? यह बहुत कठिन लगता है। ईजी ने एक कहानी के साथ जवाब दिया, एक बार एक यात्री तूफान से बचने के लिए आश्रय की तलाश में मेरे झोपड़ी में आया। वह अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सामानों से भरी एक भारी बैग ले गया था। जैसे ही बाहर बारिश हो रही थी, मैंने उसे एक कप चाय पेश किया और सुझाव दिया कि वह अपना सामान छोड़ सकता है, अधिक आराम से आराम करने के लिए दरवाजे के पास भारी बोझ। उसे डर था कि उसका सामान चोरी हो जाएगा, लेकिन जब उसने चाय की चुस्की ली और मेरे घर की सुरक्षा का एहसास हुआ तो उसे भरोसा होने लगा। ईजी ने निष्कर्ष निकाला, उसी तरह अकेलेपन में खुशी तब पाई जा सकती है जब हम उन अपेक्षाओं और इच्छाओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो हम पर बोझ डालती हैं।
यह हमारे जीवन को सरल बनाने और वर्तमान क्षण में ज़रूरत से मुक्त होकर संतुष्टि पाने की एक प्रक्रिया है। बाहरी सत्यापन के लिए यह हमारे जीवन को सरल बनाने और वर्तमान क्षण में ज़रूरत से मुक्त होकर संतुष्टि पाने की एक प्रक्रिया है। आया ने ईजी को उनकी गहन अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद किया। समय के साथ आया को यह एहसास हुआ कि अकेलेपन में खुशी भाईचारे की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि खुद और उनके आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा संबंध है। उसने सीखा कि ईजी की तरह वह झील के किनारे शांत क्षणों, पत्तों की सरसराहट और अपने दिल की शांति में खुशी पा सकती है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि अकेलेपन में खुशी आत्मखोज, वर्तमान क्षण को अपनाने, आसक्तियों को दूर करने और जीवन के सरल सुखों में आनंद खोजने के माध्यम से पाई जा सकती है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक संतुष्टि का मार्ग खुशी के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर देखने से शुरू होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।